नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मिशन 2027 बैच में। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप भी 2027 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं और आपका भी सपना मैथ्स में 90 प्लस नंबर लाने का है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं मैथ्स विद एम के भैया में। मेरे भाई, इस चैनल पे हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया है जिसका नाम है मिशन 2027 बैच। और इस बैच में हम लोग पूरा डिटेल में मैथ्स पढ़ रहे हैं। साइंस की भी कक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं अगले हफ्ते से। ठीक है साथी? तो आप लोग डेली के डेली 7 बजे शाम को आया करिए, पढ़ा करिए। और कल एक भाई लोग कमेंट किए थे कि सर जी आप हमारा कमेंट नहीं देखते हैं। भाई देखो, कमेंट हम सबका देखते हैं, लेकिन बात ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आधे घंटे पढ़ाना है, उसमें आप लोग से बतियाएं कि पढ़ाएं, कमेंट देखें, क्या क्या करें। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास थोड़ी सी संसाधनों की कमी है, इसलिए मैं देख नहीं पाता हूँ। कोशिश रहता है कि मैं देख पाऊं, लेकिन अब वही उतरूंगा, उतर के जाऊंगा, फिर पीछे से देखूंगा, तब तो पता चलेगा हमको कौन कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट नहीं कर रहा है। मेरे पास एक्स्ट्रा फोन भी तो नहीं है ना भाई, तो इसलिए प्लीज आप लोग इत्मीनान से पढ़ाई किया करिए, परेशान ना हुआ करिए। मैं सबका कमेंट देखता हूँ छुट्टी के बाद, यानी कि जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है तो मैं सबका कमेंट देख लेता हूँ। ठीक है दोस्त? तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी है, पीडीएफ वीडीएफ जो कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 85 43 62 60 88 पे। 85 43 62 60 88 पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये तो दूसरी चीज हुई। अब साथी, हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं? तो साथियों, एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली दो 1.2, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2। और इस प्रश्नावली को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से एकदम कवर करेंगे। वो इतने अच्छे तरीके से कि एकदम धुरंधर बना देंगे। सभी लोग धुरंधर 2 देख लिए क्या? हाँ, क्यों नहीं देख लोगे तुम लोग? क्लासेज का बैकलॉग लगा होगा। आज मेरे ख्याल से 11वां या 10वां या 11वां क्लास होगा। क्लासेज का बैकलॉग लगा होगा 7-8 क्लास का, वो नहीं दिख पाओगे तुम लोग, लेकिन धुरंधर 2 जरूर देख लोगे ना। चलो, ये देखो साथी, हमारे पास है आप लोग के एनसीईआरटी के सारे सवाल। प्रश्नावली प्रश्नावली जो भी हो, 1.2 का है शायद। हाँ, तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी करवाना पड़ेगा या आप लोग कर लोगे? चलो करवा देते हैं एक बार फिर से। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्त, आप लोग सिद्ध कर दोगे, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से उसको हम लोगों ने सिद्ध किया था, उसी तरह से इसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास लिखेंगे, माना, अब थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना? माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर होगा P/Q के, और Q नॉट इक्वल टू 0 के। और P और Q क्या होंगे? एक धन पूर्णांक होंगे, धन पूर्णांक है, जिनके एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ नहीं है। अन्य उभयनिष्ठ अन्य उभय अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब ये अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके नहीं है, तब क्या होगा साथी? ये जो Q इधर गुणा में इधर जाके सॉरी इधर भाग में तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको हम P बराबर √5 इंटू क्यूब। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और जब समीकरण 1 मान लेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे। क्या करा देंगे? पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पे साथी, वर्ग करने पे। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, तब क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर और इसी तरह क्यू का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर √5 का 5 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एक गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम लोग को लिखनी है जो आप लोग को अच्छे से पता है। क्या पता है, ये जो 5 है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से क्या है, भाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी क्या होगा, 5 से भाज्य है। पी भी क्या होगा, 5 पे भाज्य होगा। ये प्रमेय नंबर कौन कहता था, 2 कहती थी। भाई माइक सब सही है ना एकदम, एवरीथिंग इज ओके, वाइफ वाइफ आ रहा है एकदम, हेलो 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 हेलो। चलो, तो ये पी कोमा 5 पे क्या हो जाएगा भाई, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। जब पी 5 पे भाज्य हो जाएगा तब क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। फिर हम लोग मानेंगे पुनः, अच्छा रुको मार्कर चेंज करते हैं फातिम, माना पुनः, माना पुनः, क्या पुनः माने हम, माना पुनः P बराबर 5R, आ गया ना मेरे भाई 5, कल माने थे 3, आज माने हैं 5, तो इसका मतलब ये हुआ, सिद्ध कर रहे हैं √5। कल हम कर रहे थे √3 को, तो √3 माने, आज √5 को करेंगे तो √5 सॉरी 5 मानेंगे। तो आज हम क्या मान लिए, 5R। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो साथ ही जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो पी स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, 5R का होल स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। 5 कई बार है, 2 बार है, तो 5 गुणे 5 बटा 5 गुणे R का होल स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। 1 5 से 1 5 खचाक, और इधर गुणा में है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, भाग में, इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई R स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। इसी के जैसा ये आ जाएगा, देखो इसी के जैसा वो आ गया ना। तो जब ये चीज आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे फिर क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 पे क्या है, भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 पे भाज्य है। तो जब 5 पे भाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, 5 पे भाज्य होगा। जब ये भी 5 से भाज्य होगा, क्यू भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, तब क्या होगा मेरे दोस्त, तब क्या होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि इसको सिद्ध कर दे, अपरिमेय संख्या है, कर देंगे ना यार। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू का एक के, पी और क्यू का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभय निष्ठ, थोड़ा हिंदी संभाल लेना ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारे माने गए कथन का, माने गए कथन का विरोध करता है, विरोध करता है। इसलिए, किस लिए जी, इसलिए √5 एक अपरिमेय में संख्या है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, P कोमा Q का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है साथी, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारे माने गए कथन का विरोध प्राप्त करता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया √5 क्यों एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम किए थे चोरी, तुम किए थे चोरी और कह रहे हो हम चोरी नहीं किए,
कह रहे हो कि हम चोरी नहीं किए, और जब सबूतों गवाहों को शामिल किया गया तब तुम स्वीकार कर लिए क्या कि हाँ हम चोरी किए हैं। इसी तरह ये एक अपरिमेय संख्या तो था ही, तो हम लोगों ने इसको माना एक परिमेय संख्या है। और जैसे ही बीच में हम लोग सबूत गवाह डालें, ये जो हम लोग सबूत गवाह डाल रहे हैं, ये सब जो भी सबूत गवाह हैं, तो ये जो सबूत गवाह हम डाल रहे हैं, तो इससे पता ये साफ चल जा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए एक सवाल दिया हुआ है, इसको मैं नहीं कराने वाला हूँ कि करा दूं। चलो तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो करा ही देता हूँ। मेरा मन तो नहीं था कराने का, लेकिन चलो करा देते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं कि आज की इस कक्षा में ये वाला जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है द एंड हो जाएगा। द एंड का मतलब समाप्त हो जाएगा। बस आप लोग के पास एक ही चीज रह जाएगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एक तो रॉकी भाई कैसे बोलता है जी, नहीं, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आई डोंट लाइक वायलेंस, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी। इसी तरह तुम लोग कहो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आई डोंट लाइक रिवीजन, आई अवॉइड इट, बट रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिवीजन क्या है बाबू, जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर रिवाइज नहीं करोगे तब तक तुम जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि उठाया कॉपी पढ़ने बैठ गया, नहीं। देखो रिवीजन हर लोग करते हैं, मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ। यूट्यूब खोला कल, वीडियो अपलोड किया, पढ़े आप। अगर मैं अगले दिन वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, दूसरे दिन नहीं करूंगा, तीसरे दिन नहीं करूंगा, चौथे दिन नहीं करूंगा, तो आप लोग को पता चलेगा अरे मारा ये तो पढ़ा नहीं रहा, छोड़ दिया पढ़ाना। फिर मैं चौथे दिन वीडियो अपलोड किया, तुमको पता नहीं चलेगा। तुमको पता भी चलेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये चल इस पे फ्लिटी चल जाएगा, ये तो रोज रोज का वीडियो ही नहीं डालते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, तो फिर इनसे क्या पढ़ना। इसी तरह रिवीजन होता है, ये एक रिवीजन ही है। पहले दिन रिवीजन नहीं किए, दूसरे दिन नहीं किए, तीसरे दिन नहीं किए, चौथे दिन नहीं किए, तो रिवीजन तुम कर भी नहीं पाओगे। रिवीजन करने जाओगे तो अच्छा नहीं, चलो भाई चैप्टर इसको छोड़ते हैं, अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से चीजें गड़बड़ा जाती हैं बाबू। अब एक दुकानदार को देखिएगा, वो रोज डेली का डेली अपना दुकान खोलता है, तो एक प्रकार से वो भी क्या कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। अगर एक दिन खोला, 2 दिन बंद किया, तीसरे दिन खोला, तो अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए आप घर पे हैं, धूप है, एकदम कड़क धूप है, और आपको उस इंसान के दुकान पे काम है और अर्जेंट काम है। हाँ, तो आप पहले दिमाग में आपकी यही आएगा, अरे यार खुले हुई कि ना खुले हुई, खुले हुई कि ना खुले हुई तब तो ठीक बा, ना खुले हुई तो बहुत दिक्कत बा। आता है ना। ये सब चीज रिवीजन होती है बाबू। किसी भी चीज को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो कंसल्टेंसी मायने रखता है। अगर आप कंसल्टेंसी बनाए रखते हैं तो आप जिस भी फील्ड में हैं सफल हो जाएंगे, यकीन मानिएगा। ठीक है, तो आप लोग को कंसल्टेंसी बनाए रखना है किस चीज में, पढ़ाई में, क्योंकि आप लोग किसके फील्ड में है, पढ़ाई के फील्ड में। ठीक है साथी, तो हम कुछ ज्यादा बोल देते हैं ना जी, तुम लोगों को गलियाते हो ना। अरे ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 2√5। इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। क्या कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो सिद्ध हो जाएगा आसानी से यार। देखो क्या क्या हो जाएगा, देखो लिखेंगे फिर, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब विपरीत मान लिए तो वही परिमेय है, तो उसका वो जो बायोडाटा लिखेंगे हम लोग, 3 + 2√5 बराबर P/Q, Q0 = 0, P और Q एक धन पूर्णांक है। क्या एक धन पूर्णांक है। जब P और Q एक धन पूर्णांक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा भाई, जब P और Q एक धन पूर्णांक है तब क्या होगा आगे, तो इसको हम लोग
फिर थोड़ा ये प्लस में है तो इधर ले जाके माइनस में इसको ठूस देंगे, तो क्या जाएगा 2√5 बराबर p/q-3। ये गुणा में तो इधर लाके भाग में ठूस देंगे, तो 5 बराबर रूट का p/q-3। और ये सब के बटा में क्या आ जाएगा, सब के बटा में 1/2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम लोग। रूट 5 बराबर q इसमें चला जाएगा तो p-3q/2q। अगर आप लोग ये चीज भी नहीं समझ पाए होंगे तो बता देता हूं मैं, ये भिन्न का मैं जोड़ किया हूँ, सॉरी भिन्न का घटाना किया हूँ, भिन्न का घटाना करने के बाद 2 का नीचे गुणा करा दिया हूँ, बस यही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, ये भी Q पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक होता है और 2 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, सबकी सब पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि p-3q/2q एक पूर्णांक है, इसलिए नहीं पूर्णांक है, तब यह एक परिमेय संख्या है और इसके √5 के बारे में, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है तब क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 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 क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अब कभी भी नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बरा आपस में बराबर नहीं होती है, आपस में कभी बराबर नहीं होती है। इसलिए अतः अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई आप लोगों को। ये क्या था, सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं इस प्रकार के सवाल मैं पिछले कक्षाओं में कई बार करवा चुका हूँ। क्या करवा चुका हूँ, इस तरह के सवाल को मैंने करवाया है आप लोगों को। तो इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ थोड़ा बहुत लिखना होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अरे देख लो यार, क्या ना पढ़ रहे हैं, इसमें तो पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें जो 2 सवाल हैं, क्या है, इसमें जो 2 सवाल है इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। और बाकी जो तीसरा सवाल है वो थोड़ा सा आसान टाइप का है, तो उसको मैं अभी बता देता हूँ। यानी जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण टाइप का सवाल है उसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त लगेगा। और लगभग 20 18 19 मिनट का क्लास हो गया है, तो अधिक से अधिक 27 28 मिनट का क्लास रखते हैं हम लोग, और उसमें कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको मैं अगले क्लास में बता दूंगा। ये जो तीसरा वाला सवाल है, मैं पहले तीसरा वाला सवाल करवा देता हूँ उस कक्षा में, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहा है, 6 + √2। देखो आप लोग को पता है, वैसे चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस चीज को पिछले कक्षा में करा रखा है, मैंने पीछे की कक्षाओं को आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम बहुत पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ाए हैं, बहुत कुछ पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 6 + √2, 6 + √2, 6 प्लस, हेलो हेलो माइक टेस्ट, माइक ठीक ठाक है ना, ठीक है। 6 + √2 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, बस यही सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना है, तो कर देंगे भाई, क्या ही है इसमें। देखो यहाँ पे लिखेंगे
माना 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय सॉरी एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कहाँ गया वो मार्कर? दूसरा वाला है तो जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई? 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू, वही क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू क्या है? एक धन पूर्णांक है। एक धन पूर्णांक है। बस यहाँ तक की चीजें बस ये रहेगी फ्रेम चारी। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये प्लस में तो इधर जाके कैसा हो जाएगा बाबू? माइनस में ठेल देंगे। तो रूट 2 बराबर पी बाई क्यू माइनस का 6। ये इधर इसके बट्टे में एक लेके भिन्न का घटाना करेंगे तो ये इसका लफा क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। लफा क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब ये क्यू का क्यू में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो पी माइनस इसका एक का क्यू में भाग देंगे तो क्यू बार जाएगा और क्यू का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास सिस्टम आ जाएगा पी माइनस 6 क्यू क्यू। अब आप लोग को अच्छे से पता है चूंकि पी माइनस 6 क्यू बाई क्यू एक पूर्णांक है। देखो मैं बताता हूँ भाई आप लोग को समझाता हूँ एक बार फिर से। पी भी एक क्या है? पूर्णांक है। क्यू भी क्या है? एक पूर्णांक है। ये भी क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। और 6 तो ऑलरेडी पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये 6 पी माइनस 6 क्यू एक पूर्णांक है। तो जब ये पी एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? ये पी माइनस 6 क्यू बाई क्यूब एक परिमेय संख्या होगी। संख्या है। अच्छा यहाँ पे और लिख लेंगे, ठीक है और p माइनस 6 क्यू बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है और एक और चीज हम लोग जानते हैं, रूट दो एक अपरिमेय संख्या होता है। रूट दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब रूट दो एक अपरिमेय संख्या है तो अब क्या हो गया यहाँ पे? रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए अब अरे यार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर बराबर नहीं बराबर नहीं होती है। इफ होती है अतः अतः 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये तो एकदम इसमें इन सब सवालों में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। आप चाहो तो एकदम आसानी से एकदम तुच्छ सवाल होते हैं। ये सब सवालों को आप 1 मिनट क्या 2 मिनट अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 5 से 7 मिनट में इन सारे सवालों को पूरे एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एक बार समझाते हैं फिर से क्या था। सवाल था 6 प्लस रूट 2 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्या करना था? माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या। विपरीत मानते हैं, हर सवाल में मानते, तो इस सवाल में विपरीत मानेंगे। उसके बाद क्या था? माना सॉरी 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू कन्फर्म है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी क्यू एक धन पूर्णांक है। इतना ये चीज तो क्या है सब में? इतना चीज क्या है सब में? कॉमन है। सब में क्या है? कॉमन है। उसके बाद अगर सिर्फ सिंगल देता, अगर सिर्फ रूट 2 दिया होता तब सिद्ध करने के लिए यहाँ पे लिखते हम पी और क्यू का एक के अलावा अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं दिया था, यहाँ पे डबल दिया था, यानी कि अलग तरीका का दिया था। तो ये हो गया। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया? अरेंज किया थोड़ा सा। ये इधर प्लस में था तो इधर ले जाके माइनस में किया तो माइनस हो गया। फिर भिन्न का घटाना किया तो ये चीज प्राप्त हो गई हमें। भिन्न का घटाना किया तो ये चीज प्राप्त हो गई। जब ये चीज हमको प्राप्त हो गई तो p माइनस 6 क्यू बाई क्यू एक पूर्णांक है। अच्छे से पता है क्योंकि फिक्स पूर्णांक है और इन तीनों को तो अभी हम ऊपर पूर्णांक माने ही है।
तो इस तरह से p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। और हमको अच्छे से पता है रूट में कोई भी संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। ये कंफर्म है भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक की बातें समझ में आई तो थम्स अप दिखाइएगा आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। और इस पूरे साल हम लोग का एक नारा चल रहा है, अब की बार 500 पार, अब की बार 500 पार। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अब की बार 500 पार, और घर पे पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।